नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हर एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था एडजेक्टिव्स को। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को वो जो एडजेक्टिव का टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। फाइन। अगर कोई आपको उसमें कोई डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर योर ईच क्वेश्चन। फाइन, नो डाउट कि मैं आपको आंसर नहीं करूंगी। आप वीडियो को देखिए, कोई आपको उसमें दिक्कत आती है, कोई कंटेंट आपको समझ नहीं आता है, देन यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद टुडेज टॉपिक विच इज फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ओके, तो क्या है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस? फ्रेजेस एंड क्लॉजेस जो है, ये जो दो चीजें हैं, ये जो दो चीजें हैं, phrases and clauses, both of these are the parts of something and that is sentence. ओके, तो इन दोनों को करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट देखना पड़ेगा सेंटेंस का। बिल्कुल हम थॉरली सेंटेंस को यहाँ नहीं करेंगे, सेंटेंस का टॉपिक हम अलग से लेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा सिर्फ कंसेप्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे सेंटेंस का। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो क्या है सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वेरी सिंपल, वेरी जेन्युइन। ओके, एवरीवन नोज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेंटेंसेस। फाइन। तो क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वेरी सिंपल। ठीक है, द सेंटेंस इटसेल्फ मेड अप ऑफ स्मॉलर एलिमेंट्स कॉल्ड फ्रेज एंड क्लॉज। ठीक है, तो सेंटेंस जो है वो खुद ही फ्रेज और क्लॉज से मिलकर बना है। ओके, तो लेट अस टेक फ्रेजेस एंड क्लॉजेस एज टुडेज टॉपिक। ओके, होप सो आपको सेंटेंस का क्लियर हुआ होगा। नहीं है आपको, फिर भी अगर सेंटेंस का टॉपिक आपको नहीं क्लियर है, आपका जो अपकमिंग आपकी क्लासेस होंगी उनमें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, डेफिनेटली करवाऊंगी सेंटेंस का टॉपिक भी। जनरल सा टॉपिक है, इसके काइंड्स है एज सच इम्पेरेटिव, ऑपटेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह के कुछ काइंड्स है सेंटेंस के। सेंटेंस का कंसेप्ट तो आपको पता ही है, हर सेंटेंस का अपना एक कंसेप्ट है। ठीक है, असर्टिव है, इंपेरेटिव है, अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, ऑपटेटिव है। तो ये सारे काइंड्स हैं। ठीक है, विल टेक ऑल दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंस separately. Okay, so let us start with phrase and clause. First of all, we'll take phrase. Okay, तो क्या है फ्रेज का कंसेप्ट? अ फ्रेज इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड है क्या? फ्रेज। लेकिन आगे देखिए, विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, एक फ्रेज जो होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होगा, डेफिनेटली ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होगा, लेकिन इट विल नॉट मेक कंप्लीट सेंस। दैट इज वन ऑफ द पॉइंट रिगार्डिंग फ्रेज। कि फ्रेज की क्या क्वालिटी होगी कि फ्रेज जो है वो आपको कंप्लीट सेंस नहीं देगा। ठीक है, सेंटेंस हो मतलब जो होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होगा। एज सच अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। On the other hand, a phrase is also a group of words, also made up of group of words, but it doesn't gives complete sense. Okay, it has no subject or verb. क्यों नहीं देगा? क्योंकि ना ही तो इसमें सब्जेक्ट होगा और ना ही इसमें वर्ब होगा। That's the reason behind it. Okay, we'll take this thoroughly in our further videos. ठीक है, तो अभी कंसेप्ट करते हैं। नेक्स्ट हम कंसेप्ट करते हैं क्लॉज का। तो क्या है? अब फ्रेज का तो मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट। अब क्लॉज जो होगा, ठीक उसका अपोजिट समझ लीजिए या फिर उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो what about the clause? A clause is a group of words that makes complete sense as it contains subject and verb. ठीक है, it is totally opposite of a phrase. ठीक है, ये भी क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा एज सच,
द फ्रेजेस, एज सच द सेंटेंसेस। ठीक है, लेकिन क्या है फर्क यहाँ पे, क्लॉज में क्या बता रहा है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, एज इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब, इट डज नॉट, इट हैज नो सब्जेक्ट और वर्ब, इट डजंट कंटेन्स, इट कंटेन्स। ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्या है अभी आपको काइंड्स बताती हूं, अभी हम इसका कंसेप्ट नहीं लेंगे, लेकिन काइंड्स जो है वो फ्रेज और क्लॉज की सेम ही है। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज आर noun clause, adjective clause and adverb clause. Similarly, on the other hand, as far as phrase is concerned, okay, the kinds of phrase are noun phrase, adjective phrase and adverb phrase. इसको हम करेंगे thoroughly, लेकिन अपकमिंग वीडियोस में। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लॉज के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आपको इसका कंसेप्ट पता होना जरूरी है, यू आर स्टडिंग अबाउट फ्रेज एंड क्लॉज। ओके, सो व्हाट इज क्लॉज? अब क्लॉज का कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, बट क्या है क्लॉज का, आपका जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इट इंडिपेंडेंटली गिव्स कंप्लीट सेंस, मीनिंगफुल सेंस। अब ये अकेला ही आपको मीनिंगफुल सेंस देगा, कहाँ, जो भी एक क्लॉज होगा आपको मीनिंगफुल सेंस देगा, मीनिंगफुल सेंटेंस देगा। ठीक है, अब ये जो आपका सॉरी हाँ, जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो किसी चीज पे डिपेंड होगा। ठीक है, इट डजंट गिव्स मीनिंगफुल सेंस। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये देगा आपको मीनिंगफुल सेंस। ये डिपेंडेंट है, ये देगा आपको मीनिंगफुल सेंस, आपको नहीं देगा, ये देगा और ये नहीं देगा। ठीक है, तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स फॉर रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, तो देखो यहाँ पे सपना सेड दैट, ठीक है, शी वुड कम। ठीक है, अब ये अगर सेंटेंस का फर्स्ट वाला पार्ट ही हम लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपके पास वर्ब है, तो ये क्या है आपका क्लॉज है। ठीक है, क्लॉज है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं, यहां भी हमारे पास सब्जेक्ट है, यहां हमारे पास वर्ब है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका क्लॉज। अब ये जो आपका जो क्लॉज है पूरा का पूरा, ये डिपेंड नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब यहाँ पे एक और अगर एग्जांपल देखें हम, इफ सुमित विल कम आई विल गो, तो देखो ये सुमित आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, यहाँ पे भी मिल गई हमें दोनों चीजें, तो ये क्या है आपका क्लॉज है। ठीक है, यहाँ पे देखो आई विल गो, इसके भी दो पार्ट्स लेते हैं हम, यह है आपका सब्जेक्ट और यह है आपका वर्ब, तो ये भी क्या है आपका क्लॉज है, यह है आपका क्लॉज। ठीक है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल विच इज इफ रूमा गोज। ठीक है, अब देखो सेंटेंस का ये वाला पार्ट जो था, ठीक है, ये तब तक कंप्लीट नहीं होता था जब तक आप दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस की तरफ नहीं जाते हैं, तो ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन लेट अस डिस्कस दिस एग्जांपल, इफ रूमा गोज, सब्जेक्ट है यहां पे, नो डाउट, वर्ब है यहां पे, नो डाउट, बट it doesn't makes complete sense as we studied in the concept of dependent clause.
ठीक है, तो देखो हमने देखा कि डिपेंडेंट क्लॉज जो होगा वो डिपेंड होगा, ठीक है। तो ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है तो क्लॉज, लेकिन डिपेंडेंट, राइट? ओके, तो दैट वाज द कंसेप्ट बिहाइंड क्लॉसेस एंड फ्रेजेस। क्लॉसेस एंड फ्रेजेस के हम काइंड्स लेंगे आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास में। होप सो ये इतना सा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं तो आप कभी भी पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपकी जो ये जो क्लासेस हैं मैं छोटी छोटी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि जब मैं अपने जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं उनकी जब मैं तैयारी करती थी तो जो छोटे छोटे 10 to 15 मिनट के क्लासेस हुआ करते थे, मेरा उनमें इंटरेस्ट बनता था। बहुत लंबे लंबे क्लासेस में कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट जो था वो टूट जाता था, इसलिए। और मान लो मैंने 10-10 मिनट किया, 15-15 मिनट की 5 क्लासेस देख ली, तो मेरे दिमाग में ये होगा कि मैंने आज 5 क्लासेस जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। इन दैट केस मुझे जो चीज़ मैंने खुद पे अप्लाई की थी वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो प्रॉब्लम जो मेरी क्लासेस को देखें उन बच्चों के साथ ना आए, इसलिए मैं क्लासेस को थोड़ा शॉर्ट रखती हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपका हौसला भी बना रहे कि आपने दिन में कितने क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो लेट अस मीट विद यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। तब तक के लिए नमस्कार।